और जयपुर में भीड़भाड़ वाली जगहों को बम से उड़ाने की धमकी के झूठे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयपुर की फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सर्च अभियान चलाया गया। 2 घंटे तक कोर्ट परिसर को खंगाला गया। इस दौरान वहां कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। धमकी भरा ईमेल कल छुट्टी के दिन भेजा गया था। कोर्ट के कर्मचारियों ने आज इस ईमेल को देखा। इसके बाद फैमिली कोर्ट के जज पवन कुमार ने इसकी शिकायत जयपुर कमिश्नर को दी। हालांकि एटीएस एंटी बम स्क्वाड और पुलिस की टीम को सर्च अभियान के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। ईमेल भेजने वाले ने खुद को प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का पूर्व सदस्य बताया था। जयपुर के फैमिली कोर्ट में बम की धमकी के ईमेल मिलने के बाद अब सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है और किसी तरह की ऐसी विस्फोटक सामग्री अंदर कैंपस में नहीं मिली है। फिलहाल जो टीमें थी एटीएस की, बम स्क्वाड की, वो तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची थी, एंटी बम स्क्वाड, और सबने सर्च ऑपरेशन पूरे परिसर में चलाया। और जिस ईमेल के जरिए ये धमकी मिली थी उसमें जो जानकारियां दी गई थी उसके मुताबिक कोई भी ऐसी विस्फोटक सामग्री जो है वो कैंपस के अंदर नहीं मिली है। लेकिन आज चूंकि कैंपस को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था फैमिली कोर्ट को, और एहतियात पूरी तरह से बरतते हुए जो तमाम कर्मचारी थे उनको भी बाहर निकाला गया था। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर अब क्योंकि एक नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है, जिनकी तारीख थी आज उनको एक नई तारीख जो है वो दी गई है, क्योंकि कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में जो सुनवाई होनी थी वो अब 17 जून को सुनवाई होगी। और तमाम जो वकील यहाँ पर हैं और कर्मचारी, उन सबको क्योंकि बाहर निकलने को कहा गया था। ये ईमेल दरअसल कल आया था, लेकिन कल क्योंकि कोर्ट परिसर में छुट्टी थी इसलिए वो ईमेल आज देखा जा सका, जिसके बाद इसकी शिकायत दर्ज की गई। कुछ वकील यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आप लोगों को कब सूचना मिली कि इस तरह का कोई धमकी भरा ईमेल आया है? मेरा नाम एडवोकेट महेश चावला है। मैं यहाँ पूर्व अध्यक्ष था। और कब आप लोगों को सूचना मिली? ये सूचना मिली जैसे सुबह कोर्ट खुलने के बाद में जैसे ईमेल चेक करा गया तो उसमें पता चला कि ईमेल था धमकी भरा कि फैमिली कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। तब से ही हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना देते ही प्रशासन सख्ती तुरंत। लेकिन ये बताइए कि ये क्योंकि ईमेल जो है वो 29 तारीख को कल आया, ठीक है, कल छुट्टी थी इसलिए आज ईमेल देखा जा सका, तो आपको नहीं लगता कि इसको लेकर के भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की सूचनाएं जो है वो रियल टाइम पे मिल सकें? देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सतर्क है, जागरूक है, लेकिन फिर भी कुछ छुट्टियों के दिन हमें वो मेल प्राप्त नहीं हो पाता है जो किसी बड़ी अनहोनी को निमंत्रण देता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छुट्टी दिन भी कोई ऐसा कोई मेल चेक किए जाने की जिससे कोई ऐसी अनहोनी हो। तो ये एक सवाल तो जरूर उठ ही रहा है, लेकिन जो ईमेल मिला है उसमें ईमेल भेजने वाले ने अपने आप को प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का सदस्य बताया है। उसने कहा है कि वो पूर्व के दिनों में जो कोर्ट ऑपरेशंस चल रहे थे, आईडी ऑपरेशंस, उसका वो इंचार्ज, उसका वो मेंबर भी रह चुका है, इसलिए उसके पास इस बात की तमाम जानकारियां हैं। कई राजनेताओं का भी जिक्र है और 2G स्कैम में जो एक चर्चित जो कस्टोडियल डेथ हुई थी उसका भी जिक्र उस ईमेल में किया गया है। बहरहाल ईमेल के पीछे की क्या सच्चाई है वो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि करीब 24 घंटे के बाद जब वो ईमेल देखा गया, अब सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है सभी कोर्ट्स में और किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो है, जो इस तरह की जानकारी उस ईमेल में थी, उस तरह कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह जरूर उठ रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर क्या होता, क्योंकि 24 घंटे के बाद ईमेल देखना कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। अब क्या कुछ जो इतला दी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। संपूर्ण टीमों ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है। जैसे 2 बजे तक का टाइम दिया गया था, तो क्या कुछ अभी 2 बजे तक भी निगरानी में रखेंगे या नहीं? निगरानी रहेगी, परंतु इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिली और न्यायालय में काम करने के लिए इनको जरूर। न्यायालय परिसर के अलावा महिला आयोग का परिसर भी चेक किया गया? नहीं, आसपास जहां भी संदिग्धता लगी उन जगह सब कुछ। किस तरह की सूचना आई थी मेल में? आपको पूर्व में बताया, मेल बताया, उसके बाद ये जांच का विषय जांच आने के बाद में पता चलेगा। तो क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के धमकी भरे ईमेल आए हैं। पिछले दिनों जब आईपीएल के मैचेस होने थे तो एसएमएस स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की लगातार धमकियां मिलती रही हैं, स्कूलों को भी धमकियां मिली हैं। इसलिए ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इन धमकियों के पीछे कौन सा तत्व है जो लगातार इस तरह की धमकियां दे रहा है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सोमू आनंद।